हम इस वक्त शिमला में हैं। हिमाचल में तापमान गिर रहा है, लेकिन सियासी पारा है, जो सियासत है वो यहाँ की गर्म हो रही है। 12 तारीख को यहाँ पोलिंग है। हमारे साथ हैं जयराम ठाकुर साहब, जो कि मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, बीजेपी के चेहरे हैं। बीजेपी जीती तो फिर मुख्यमंत्री होंगे। और कहते हैं यहाँ पर एक रिवाज रहा है 1985 के बाद से, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो इस बार जयराम ठाकुर साहब अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेंगे। सर, इस बार आप अपनी रैलियों में हर जगह कह रहे हैं कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे। क्या तैयारियां हैं आपकी, और आप चेहरे हैं बीजेपी के, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप अभी? देखिए, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि हिमाचल प्रदेश में अब की बार हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और वो नई शुरुआत ये है कि जो 5-5 साल के बाद सरकार बदलने का जो एक रिवाज बना है, उस रिवाज को बदलेंगे। और उसकी वजह मैं बहुत जायज बता रहा हूँ कि पूरे देश भर में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, जहाँ भाजपा की सरकारें नहीं है वहाँ भाजपा की सरकारें बन रही हैं। जहाँ भाजपा की सरकारें 5 वर्ष तक चलने के बाद फिर रिपीट नहीं हो रही, वहाँ सरकारें फिर से सत्ता में आ रही, रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब साफ है कि देश का सारा जनमानस, और खास तौर से जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनकी एक भावना है कि नरेंद्र मोदी जी को ताकत देनी है, मजबूती देनी है, उनके साथ खड़े होना है। और खड़े होकर के जब उनके साथ हम देश को आगे बढ़ाने की अगर बात सोचते हैं, तो उसके लिए हमको प्रदेश में सरकार भाजपा की बनानी चाहिए। तो इसलिए आप देख रहिए, उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद फिर से सरकार भाजपा की बनी। और उत्तराखंड में जब से राज्य बना है तब से सरकार कभी रिपीट हुई ही नहीं थी, रिपीट हुई। तो ऐसे में हम कह रहे हैं कि एक रिवाज में परिवर्तन आया है। तो अब की बार हमने हिमाचल प्रदेश में भी इस बात को देखा है। हम ही नहीं कह रहे हैं, लोगों के बीच में से आवाज आ रही है कि इस रिवाज को बदलना चाहिए। हिमाचल नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहिए। डबल इंजन की सरकार जिसका हम जिक्र करते हैं, वो होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। बाकी सियासी सवाल भी पूछेंगे आपसे। इस बार जब हम यहाँ पर आए, लोगों से बात कर रहे हैं, या फिर जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, बीजेपी के लिए थोड़ी सी एक समस्या कह सकते हैं, और एक जर्नलिस्टिक सवाल है सर, रेबल फैक्टर। आपके तमाम नेता बागी हो गए। आपने 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए, जिसमें से एक मंत्री शामिल हैं। कुछ को तो आपने मना लिया, लेकिन 2 मौजूदा विधायक आपके चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ पूर्व विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम बीजेपी के नेता बागी होकर के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। उसका कितना असर देखते हैं, इस इन फाइटिंग का कितना असर देखते हैं? कुछ को मनाया, कुछ नहीं माने। देखिए, कुछ को मनाने में हम सफल हो गए, कुछ नहीं माने, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मान जाएंगे। हमारा फोकस सीधा है, नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना, हिमाचल मोदी जी के साथ खड़ा करना, और हिमाचल मोदी जी के साथ चलना, और उसके साथ हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। तो इसलिए जब लोगों का फोकस इस पर आ रहा है, ध्यान आ रहा है, तो इन सारी चीजों की ओर ध्यान अब जो है ध्यान ही नहीं जा रहा है। कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, इस पे बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह गया। कौन जो है वो रेबल खड़ा है, इस सारी चीज का कोई ज्यादा अर्थ नहीं रह गया। इसलिए नहीं रह गया कि प्रदेश चाहता है कि हमने मोदी जी के साथ चलना है, मोदी जी को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, और उसके लिए जरूरत है कि हिमाचल मोदी जी के साथ चले। सर, धूमल साहब नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, क्या उसका असर देख रहे हैं आप? वो तो प्रचार कर रहे हैं वैसे, लेकिन लोग कह रहे नहीं, धूमल साहब को टिकट नहीं मिला। दिल्ली में बड़ी चर्चा है इस बात की। देखिए, दिल्ली में मालूम नहीं, हिमाचल की चर्चा कई बार ऐसी होती है जो होता ही नहीं है यहाँ पर। धूमल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और उन्हें स्वयं अपने आप पत्र लिख करके इनकार किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, चुनाव लड़ाना चाहता हूँ। और पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उनके इस निर्णय का स्वागत किया, और सब लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ाना एक बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा नेतृत्व किया है वर्षों तक, आज भी हमारे नेता है, वो तो काम कर रहे हैं। चाहे धूमल जी की बात कर रहे हैं, चाहे हम शांता कुमार जी की बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है सर, कांग्रेस इस बार चुनाव में मैदान में है। उनकी 2 मुद्दों पर वो कोशिश कर रहे हैं। एक तो 1 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, और पुरानी पेंशन योजना की बात कर रहे हैं। उसको कैसे काउंटर करेंगे? प्रियंका भी कैंपेन कर रही थी, उन्होंने कहा कि नौकरी नहीं देंगे, हम 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे जो आपने नहीं की। उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस की बात पर कौन भरोसा करता है?
कौन सा राज्य है जहां पर उनने बहुत सारी बातें कही की? नहीं कही उनने, लेकिन किसी ने भरोसा किया, विश्वास किया? नहीं किया। भरोसा अगर किसी पर है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी ही है। और इसलिए मैं इस बात को जगह, यही कांग्रेस कहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या बेरोजगारों को भत्ता दिया? यही कांग्रेस है जिन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे, महंगाई को समाप्त करेंगे। महंगाई समाप्त हुई, सरकार उनकी रही 2013 से 2017 तक। क्या वो महंगाई रोकने में सफल हुए? यही कांग्रेस जो आज बहुत बड़ा भाषण देते हैं कर्जे पर, यही क्या ये सत्य नहीं है? जब हिमाचल प्रदेश उन्होंने छोड़ा 2017 में 50,000 करोड़ रुपए का कर्जे में छोड़ करके गए। कह रहे हैं जो सरकारी नौकरी 1 लाख देने के बाद वो जुमला है। कौन? आप कह रहे हैं कांग्रेस जो बोल रही है 1 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, जुमला है। हमने 60,000 नौकरियां जो है लोगों नौजवानों को रोजगार दिया इन 5 वर्षों में। जहां कांग्रेस कह रही है सिर्फ चुनाव के दिनों में कहते हैं, इसके बाद उनका कोई लेना देना, उनको सत्ता हाथ में आनी चाहिए। आनंद करते हैं सत्ता में, इसके सिवाय कुछ नहीं करते हैं। देश को लूटा, प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मैं शब्द तीखा बोल रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है। और इसी वजह से पूरे देश ने उनको नकार दिया और अधिकांश प्रदेशों ने उनको नकार दिया। जहां 2 राज्य में सरकारें इनकी है, जिस दिन चुनाव होंगे तो वहां से इनकी विदाई होगी। सर, वीरभद्र नहीं रहे, बीजेपी कांग्रेस का चेहरा थे वो, यहाँ पर राजा थे, यहाँ पर उनकी पत्नी इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगता है सिंपैथी फैक्टर है, वो अपनी रैलियों में वीरभद्र जी की बात कर रहे हैं, वीरभद्र जी की चर्चा कर रहे हैं कि उनके जाने के बाद पहला चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। लगता है कि कुछ सिंपैथी फैक्टर से कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी। देखिए, सिंपैथी का दौर मुझे लगता कि अब समाप्त हो गया। वो दौर उस वक्त था जब पीछे ताजा उस मंडी में चुनाव जीती कांग्रेस, चुनाव जीते थे, 1% से जीती है। और शोक की उस लहर में जीती है, श्रद्धांजलि के उस दौर में जीती है। हर जगह कार्यक्रम शोक और श्रद्धांजलि से इन्होंने किए है उस वक्त। और मैं उसमें कतई भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। उनको लगता था राजनीतिक दृष्टि से उनको इसमें लाभ मिल रहा है तो उन्होंने उसका लाभ लिया है। लेकिन ये सच्चाई है कि लंबे समय तक आप मान करके चलिए कि हमेशा श्रद्धांजलि होती रहेगी, शोक लोग उनकी इस सारी बातों पर ये करते रहेंगे। वो दौर समाप्त हो गया। श्रद्धांजलि एक बार होती है, बार बार नहीं। आखिरी सवाल सर, नड्डा साहब हिमाचल से राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप चेहरा है मुख्यमंत्री, अनुराग ठाकुर साहब केंद्र में बड़े मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि देश में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नड्डा साहब हिमाचल से आते हैं, आप चेहरा है, अनुराग ठाकुर है, एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आपके कंधों पर है यहाँ पर कि आप कह भी रहे रिवाज बदलने वाली बात, कितने आगे कैसे देख रहे हैं कि बिल्कुल कैंपेन का लास्ट लेग है, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, कितना इंटेंसिफाइड रहेगा कैंपेन? कैंपेन बहुत इंटेंसिफाइड रहेगा। बहुत हमारा कैंपेन बहुत जोरदार ढंग से चला है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा जोरदार ढंग से चलेगा। भाई अमित शाह जी, हमारे 2 दिन के कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में उनके चल रहे हैं। योगी जी आज आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, गडकरी जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। तो पूरे कॉन्फिडेंट हैं, देखते हैं कि अब राज बदलेगा रिवाज। ठाकुर साहब कॉन्फिडेंट हैं, कह रहे हैं कि इस बार रिवाज बदल देंगे, दोबारा यहाँ पर बीजेपी की सरकार लाएंगे। हमसे लगातार बात करते रहेंगे और सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अशोक माले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।